विभाग डी का पार्ट 9 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है, दिए गुणोत्तर श्रेणी में T5 बराबर 405 और T7 बराबर 3645 हो तो T4 ज्ञात कीजिए। प्रथम पद ए और सामान्य गुणोत्तर आर दिया गया है। तो गुणोत्तर ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, बोला T7 बट्टे में T5। यहाँ पर सूत्र क्या होगा, ए आर की 2 घात 6 घात होगा, क्योंकि यहाँ 7 है, एक घटा के लिखते हैं। और T5 का होगा ए आर की 4 घात, क्योंकि 5 घात में से 1 घात घटाते हैं। आपको पता ही है यहाँ पर क्या सूत्र होता है Tn का, Tn बराबर क्या होता है ए आर एन माइनस 1। तो यहाँ अगर यहाँ 5 है, 5 में से 1 घटाओ तो यहाँ 4, इस तरह से 1 घटा के लिख देंगे तो आ जाएगा डायरेक्ट। अब यहाँ पर देखो ए से 1 कट जाता है, 6 घात में से 4 घात घटाते हैं तो आर की 2 घात बचती है, बराबर। यहाँ पर देखेंगे तो अब इसकी जो कीमत हमने यहाँ पर इसका जो सूत्र है ये लिख दिया है, और ये क्या बोलते हैं इनकी कीमत लिख दी है। देखोगे ये T7 की कीमत है 3645 और T5 की कीमत है 405, इस तरह से लिख दी है। यहाँ काट पीट के हमने बताया इसका कितना आंसर आता है आर की 2 घात, और इससे इसमें भाग देते हैं तो 9 आता है। तो 9 का वर्गमूल करते हैं तो 3 आता है, प्लस माइनस 3। जब भी इस तरह से वर्गमूल करते हैं तो संख्या प्लस माइनस दोनों हो सकती है। अब r बराबर प्लस माइनस 3 T5 में, किसमें, T5 बराबर 405 में रखने पर, ओके। तो ये T5 है 405 है, T5 बराबर 405। इसका शॉर्टकट सूत्र क्या होगा, ए आर की 4 घात, तो इसको 405 ऐसे लिख दिया। r बराबर कितना आया था, 3 आया था, 3 की 4 घात बराबर 405। ए 3 की 4 घात मतलब 81 बराबर 405। अब ए बराबर 405, ये गुणा में है, इधर चला जाएगा भाग में, ओके, बराबर। 3 की 4 घात होती है तो 81 को यहाँ ले जाते हैं तो भाग में आ जाएगा। 81 से भाग देते हैं तो ए बराबर 5 आता है, प्लस माइनस, क्योंकि हमने प्लस माइनस 3 लिखा था इसलिए यहाँ ऐसा लिख सकते हैं ए बराबर प्लस माइनस 5, ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। अब T4 ज्ञात करने के लिए बोला था तो ए आर की 3 घात, शॉर्टकट का सूत्र बराबर 5, बराबर, क्योंकि 4 था, एक घटा के लिखेंगे 3। ए की जगह पे 5 और आर की जगह पर 3, ओके। 3 लिखा है तो ये हमारा आया है 3, और 3 का घन होता है 27, 27 गुणा 5 कितना होता है 135, प्लस माइनस 135 लिखना है, ओके। आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, अकाउंट और स्टेट की अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर, बराबर। दूसरा है, दिए गए गुणोत्तर श्रेणी में T2 9 है और T5 243 हो तो S4 ज्ञात कीजिए। T2 कितना दिया है 9, और T2 का सूत्र क्या होगा ए आर, बराबर। ए आर आपने ऐसे लिखते हैं ना, ए आर एन माइनस 1 हो लिखते हैं, तो यहाँ पर 2 है, एन बराबर यहाँ 1, तो ए आर की कितनी घात रह जाएगी, एक घात लिखा नहीं इसलिए ए आर बराबर 9, पहला परिणाम। T5 का सूत्र क्या होता है A4, क्या होता है ए की घात 4, ए आर की 4 घात बराबर 243, परिणाम नंबर 2। परिणाम 1 का मान परिणाम 2 में रखने पर, अब परिणाम 2 है ये यहाँ पर देखोगे तो यहाँ 243 हमने आगे लिख दिया है, और ए आर की 4 घात थी तो हमने क्या कर दिया है, उसको 2 टुकड़े में बदल दिया है, ए आर साथ में लिख दिया है, बराबर। अब यहाँ पर 4 घात थी तो अब 1 घात तो यहाँ लिख दी, तो 3 घात यहाँ लिखना है। अब हमको ए आर की कीमत मालूम है कितना है 9, इसलिए ए इसकी जगह पर 9 लिख दिया। अब ये जो 243 को ऐसे ही उतार दिया, ये है भाग में चला जाएगा, इधर जाएगा तो ये बिंदु का मतलब गुणा, ओके। भाग में चला जाएगा तो भाग करेंगे तो कितना आता है आर की 3 घात बराबर 9 से भाग देते हैं तो 27, 27 का घनमूल करते हैं तो आर बराबर 3 आता है। परिणाम 1 में आर बराबर 3 रखने पर, तो ए आर दिया है, इसमें आर की जगह पर 3 लिखना है, तो ए की जगह पर ए, आर की जगह पर 3 यहाँ गुणा में है, उधर साइड जाएगा तो भाग में, 3 से भाग देते तो कितना आता है 3 तक 9। ए बराबर 3 है, आर बराबर 3 है, एन बराबर 4, क्योंकि उसने बोला S4 ज्ञात कीजिए इसलिए एन बराबर 4। एस एन का सूत्र लगाया, क्योंकि ये आर बराबर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा हो तो ये वाला सूत्र लगाते हैं, छोटा हो तो 1 आगे आर पीछे चला जाता है, यहाँ भी इस तरह से, ओके। ए की जगह पे 3, आर की जगह पे 3, एन की जगह पे 4,
-1 की जगह पे -1, r की जगह पे 3, 1 की जगह पे 1, बराबर। अब यहाँ देखते हैं 3 है, 3 की 4 घात मतलब 81 -1, ओके। 3 में से 1 गया तो 2 बचा, तो अब क्या करेंगे हम लोग, 3 का 3, 81 में से 1 घटाएंगे तो 80 बट्टे में 2, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 40, ओके। 40 दिया कितना होता है 120, S4 बराबर कितना आया 120 आता है। आगे देखते हैं, आप PDF लेना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप आपको लेनी पड़ेगी, और मेंबरशिप लेने के बाद आपको व्हाट्सअप नंबर आपका कमेंट में करना पड़ेगा, क्योंकि उसी पे हम व्हाट्सअप के द्वारा ही आपको PDF भेज सकते हैं। तो इस चैनल की मेंबरशिप लीजिए और PDF अकाउंट रजिस्ट्रेट की दोनों को प्राप्त कीजिए। गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम पद 10 है और T4 बराबर 0.08 हो तो प्रथम 3 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो T4 बराबर 0.08 दिया है, 0.08, AR की 3 घात बराबर A क्या है AR की 3 घात, क्योंकि 4 घात है तो 1 घात कम लिखेंगे तो हो जाता है इसका डायरेक्ट सूत्र, ओके। अब यहाँ पर 0.08 है, अब A बराबर यहाँ 10 दिया है तो 10 लिखा, और ये 10 है ना, इसके बट्टे में चला जाएगा, R की घात 3 यहाँ रह जाएगी। अब 10 से भाग देते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो 10 से भाग देते हैं ना तो 0.008 आता है R की 3 घात। इसका घनमूल करेंगे क्योंकि 3 घात है इसलिए घनमूल करना पड़ेगा, तो घनमूल करते हैं तो R बराबर 0.2 आता है, ओके। उसके बाद 3 पदों का योग, 3 पद यानी कि हमको यहाँ पर R बराबर 1 से छोटा है, 1 से छोटा हो तो हम लोग ये वाला इस तरह का सूत्र करेंगे, 1 से बड़ा होता तो R आगे आ जाता, बराबर। तो हम ये इसका सूत्र का उपयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखोगे A बराबर कितना था 10, तो 10, A की जगह पे 1 की जगह पे 1 और R की जगह पे 0.2, N की जगह पे 3 बोला है, 3 पदों का योग, तो इसलिए N की जगह पे 3, ओके। 1 की जगह पे 1, R की जगह पे 0.2, 10 की जगह पे 10, 1 की जगह पे 1, 2 0.2 का घन करते हैं तो 0.008 आता है। यहाँ पर 1 में से 0.2 घटाते तो 0.8 आता है, 10 का 10, 1 में से ये घटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है 0.992 आता है, ओके। अब हमको क्या करना है, इधर से गुणा करेंगे तो 9.92 आ गया, नीचे 0.8 है, 0.8 में से भाग देते हैं इसमें तो 12.4 आता है। S3 बराबर कितना आया 12.4 आया, ओके। चौथा देखते हैं, चौथे में क्या दिया, यदि SN बराबर 4, 3N और 3N -1 हो तो N+1 ज्ञात कीजिए। तो यहाँ SN का ये सूत्र है, ओके। SN हमने ये उतार दिया है और SN+1 ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर देखो 4 की जगह पे 4, 3 की जगह पे 3, N की जगह पे हमको क्या लिखना है N+1 लिखना है, लिखा 1, N+1 लिख दिया यहाँ पर, बाकी सेम टू सेम उतार दिया। अब N+1 का सूत्र क्या होता है N+1 -SN होता है। तो इसका हमने ज्ञात कर लिया, इसका सूत्र कहाँ है ये रहा, तो इसकी जगह पे इसको लिख दिया, इसकी जगह पे ये दिया हुआ ही था तो ये हमने ये लिख दिया, ओके। अब यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है, तो 4 कॉमन ले ली, 4 कॉमन ले ली तो यहाँ देखो 3 N+1 1 और N यहाँ पर दिया है 3N -1, यहाँ से 4 बाहर निकल गया, कोष्टक खोलते हैं, कोष्टक खोलते तो ये माइनस का और ये माइनस है तो प्लस का हो गया, ओके। अब देखो यहाँ 1 में से 1 घटा दो, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या रह गया 3 की घात N+1 और यहाँ पर 3 की घात N यहाँ लिख दिया ऐसे। अब यहाँ पर देखोगे कॉमन निकल रहा है, कितना निकल रहा है 3N घात निकल रही है, कैसे। अब यहाँ पर आप समझोगे बोले कैसे निकल गई, यहाँ पर समझो मैं ऐसे बोलूँ कि 3 की अगर यहाँ 4 घात है, ओके, और यहाँ 3 की 3 घात है, इसका मतलब है 3 + 1 होता है, और यहाँ 3 की 3 घात, ओके, माइनस है तो माइनस। तो हम लोग इसको हमने कभी किया नहीं है, लेकिन इसको किया है कि कॉमन क्या निकल रहा है तो कम से कम घात 3 की 3 घात कम है,
और यहाँ पर 3 की 4 घात में से 1 घात निकालें तो 1 घात ही 1 लिखते नहीं है और ये पूरा निकल गया तो 1 हो गया। इस तरह से यहाँ भी इस तरह से आप समझो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो बस यही है कि 3n कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या रह गया है, 3 की 1 घात मतलब 3 रह गया है। ये पूरा निकल गया तो यहाँ 1 रह गया। और इसकी जैसे अब यहाँ पर 4 और 3 की घात n और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आता है। 4 दूनी 8 और 3n आता है, ये हमारा आंसर है। ओके, अब पांचवा देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी में Tn बराबर 324, Sn बराबर 484 और R बराबर 3 हो तो A और N ज्ञात कीजिए। यहाँ Tn 324 दिया है, Sn 484 दिया है और R बराबर 3 दिया है। A और N ज्ञात करना है। तो यहाँ पर Sn भी है, Tn भी है, R भी है, A ज्ञात करना है, N ज्ञात करना है। जब सब कुछ ज्ञात दिया गया हो तब हम लोग ये वाले सूत्र का उपयोग करते हैं, बराबर। इसमें भी ऐसा शर्त है कि ये 1 से बड़ा है, R 3 से बड़ा है, इसलिए ये वाला। अगर छोटा होता तो R आगे A आ जाता और माइनस Tn यहाँ ओवरटे में 1 माइनस R, इस तरह से होता। अगर ये क्या बोलते R बराबर जो है कीमत 1 से छोटी होती तो, बराबर। तो Sn के यहाँ पर कितने सूत्र हो गए, 5 सूत्र हो गए, 5 सूत्र हैं, बराबर। उसमें से एक ये है, एक ये है और इससे पहले भी हमने 2 उपयोग कर लिए हैं, दूसरे और तीसरे में, बराबर। और एक सूत्र है शॉर्टकट में, जब Sn बराबर 1 होता है तो क्या होता है, n गुणा a। ओके, ये होता है। ओके, n a लिखते हैं ना, ये Sn का सूत्र है ये भी। ओके, हमको ये ध्यान देना नहीं है। ओके, अब हम लोग इस पे देखते हैं। तो ये सूत्र लगाया और Sn बराबर 484 है, R बराबर 3 है, Tn बराबर 324 है, A नहीं है। R की जगह पे 3, A की जगह पे 1। 484 बराबर, तो 3 का गुणा 324 से करते हैं तो 972, यहाँ पर माइनस A। 3 में से 1 गया तो 2 को इधर भेजते हैं तो गुणा में हो जाएगा, तो यहाँ गुणा में लिख दिया है। 972 माइनस A गुणा करते हैं तो 968 आता है और ये 972 माइनस A उतार दिया है। अब देखोगे तो A को इधर ले आए, बराबर, तो प्लस का हो गया। अब इसको उधर ले जाओ तो ये माइनस का हो गया। 972 में से 968 घटाते हैं तो 4, यानी A बराबर 4 आया। ओके, अब Tn का सूत्र लगाते हैं। Tn बराबर क्या है, 324, बराबर। तो AR माइनस 1, ओके। AR की घात है n-1 बराबर 324। अच्छा, A की जगह पर 4, R की जगह पर 3, n-1 बराबर 324। ये 4 गुणा में है, इधर चला जाएगा भाग में, यहाँ रह जाएगा 3n-1। 3n-1 बराबर 4 से भाग देते तो 81 आता है। अब देखेंगे 81 कब आता है, जब 3 की 4 घात होती है तब। तो यहाँ 3n-1 या 3 की घात 4 घातों की तुलना करेंगे तो यहाँ n-1 है, यहाँ 4 है। बोलो दोनों घातों की तुलना करने पर, अब ये घात लिख देते हैं। यहाँ इधर साइड की घात ये रही, इधर साइड की घात ये रही। अब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, तो इसलिए 4 और 1 5, n बराबर 5 आता है। ओके, बराबर। आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो देखो यूनिमॉक्स का बोल्टन 2X है और इसकी जो थिकनिक है 1 mm की है, जो पॉइंट की थिकनिक है वो। तो आप ये पेन खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक या वीडियो के नीचे लिंक है, आप इस पेन को खरीद सकते हैं या फिर चेकआउट कर सकते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो भी पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।